हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत करता हूं आपका टारगेट परीक्षा में। और ये बता दूं, ये मेरा टॉप 10 क्वेश्चन होता है। टॉप 10 क्वेश्चन का एक सीरीज है जो संडे को छोड़कर और बाकी सभी दिन आते हैं। ठीक है, सिर्फ संडे को नहीं आता और बाकी सभी दिन आता है। और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो सभी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी पार्ट के होते हैं, मतलब सभी कह सकते हो सभी विषय के होते हैं। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन नाम, प्राचीन काल में क्या नाम था। ठीक है, तो उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था और उज्जैन है मध्य प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछेगा उज्जैन है कहाँ, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। तो अगर आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे उज्जैन, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसे महाकाल का नदी महाकाल का देश कहा जाता है। ठीक है, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी कहा जाता है। ठीक है, किसे, उज्जैन को। आगे चलते हैं। कह रहा पुदीना निम्नलिखित में से भागों से प्राप्त होता है। एक तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। तो आपको पता है पुदीना से हमको तेल मिलता है। ठीक है, तेल मिलता है और ये हमको इसके पुदीना की पत्तियों से मिलता है। ठीक है, तो पुदीना का तेल हमको किससे मिलता है, पत्तियों पत्तियों से मिलता है। और पुदीना देखो दवा बनाने में, तेल बनाने में, ये सब इसमें काम आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। और इसके जो हमको तेल मिलता है ये पत्तियों से मिलता है, बस इतना याद रखो। संगीत यंत्र तबला। ठीक है, तबला का प्रचलन किसने किया। तो देखो, तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया। और अमीर खुसरो ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। तो अगर आपसे पूछेगा कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो से इनका इतना लगाव था, जिस दिन निज़ामुद्दीन औलिया की डेथ हुई, मतलब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उसी के अगले दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा, 8। वैसे अगर पूछेगा अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इनके दरबार में थे। वैसे ये 8 सुल्तानों के दरबार में थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था एटा जिला, कासगंज या इलाहाबाद। तो जो ऑप्शन में आए वो आपको करना है, एटा, कासगंज या इलाहाबाद। तो इनका जन्म हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। और बस इतना जानो, इन्होंने तबला का आविष्कार किया था। ठीक है, कह रहा है तमाशा, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो तमाशा कहाँ का है, तो तमाशा लोक नृत्य का है महाराष्ट्र। ठीक है, तो तमाशा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और आपको बता दूं, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि मुंबई कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। और सालसेट द्वीप ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। तो अगर ये पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो वो सालसेट द्वीप है। ठीक है, और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है, तो यह रामानंद ने इसको कहा था। ठीक है, किसने कहा था, रामानंद ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और जाति न पूछे। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से किस में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफा का निर्माण कराया गया था, मतलब गुफा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आपको पता है एलोरा, एलोरा कहाँ है, तो एलोरा ये है औरंगाबाद में। और औरंगाबाद का है महाराष्ट्र में। इसमें इसको शासक ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक ने इसको बनाया था। और आपको बता दूं, एलोरा ये हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों के लिए फेमस है। तो एलोरा जो है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। और देखो एलोरा जो बना है ना, जैसे जो ये पहाड़ी बना है, एलोरा का गुफा जो ये बना है, देखो हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें पत्थर ला ला के हम लोग जोड़ के घर बनाते हैं। ठीक है,
लेकिन जो एलोरा की गुफा बनी है ये पत्थर ला के नहीं बनी है, ये पहले से इसे पहाड़ था, ठीक है, ये मान लो पहाड़ था और पहाड़ को काट कर यहाँ पर क्या बना दिया गया, मंदिर बना दिया गया है। तो ये तो आपसे अगर ये पूछेगा कि किसको, पहाड़ को, मतलब कौन सी मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया, ठीक है, तो वो कौन सा है, एलोरा। और ये जो पहाड़ी थी ना, ये जो चट्टान था, ये चट्टान को काट कर बनाया गया, और ये जो चट्टान था ये आग्नेय चट्टान था। तो अगर आपसे ये पूछे ये कौन सा चट्टान था, तो ये आग्नेय चट्टान था। और आपको पता है आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, और ये आग्नेय चट्टान था, इसको काट कर बनाया गया, ठीक है, किसको, एलोरा की पहाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। और ज्वालामुखी उद्गार से आग्नेय चट्टान हमको प्राप्त होता है, और यहाँ तीनों धर्म की प्रधानता है। एलोरा इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पूछ रहा है पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितने हैं, तो 18 पुराण है, ठीक है। तो सबसे, अगर पूछ लेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है। और 16 पुराण है। अगर पूछेगा विवाह कितने हैं, तो विवाह हैं 8, ठीक है। कितने प्रकार के विवाह हैं, तो 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उसमें सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं। वैसे इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको मिलेगा। और अगर पूछेगा संस्कार कितने हैं, संस्कार है 16, संस्कार 16 है। अच्छा, संस्कार होता क्या है, संस्कार यही होता है कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा मुंडन होता है, तो ये सारे संस्कार हैं। हमारा विवाह होता है, और ये जो सब कुछ होता है, जनेऊ धारण होता है, ठीक है। तो ये सारे एक संस्कार हैं, तो संस्कार हैं 16। तो बस इतना याद रखो, संस्कार 16 हैं और ये सारे। लेकिन हमको नहीं लगता कि आज के टाइम पे संस्कार ये सबके होते होंगे। सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ तो होते हैं, जैसे मुंडन हुआ और विवाह हुआ, ये सारे संस्कार हैं। तो 16 संस्कार होते हैं। और सबसे जो प्रथम संस्कार है वो है गर्भाधान। गर्भाधान मतलब जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में आता है, ठीक है। तो माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा आता है, तो वही वो पहला संस्कार होता है, उसे बोलते हैं गर्भाधान। और सबसे अंतिम है ये पहला है, ठीक है। और सबसे अंतिम याद कर लो, सबसे लास्टवा है 16वां, ये है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ठीक है। तो अंत्येष्टि है ये। तो अंत्येष्टि मतलब जब ये 13वीं होती है, तो 13वीं मतलब अंतिम संस्कार है। अंत्येष्टि मतलब क्या है, अंतिम संस्कार है 13वीं कि मतलब इसके बाद सब खत्म, ठीक है। तो ये 16 संस्कार होते हैं। और आपको और तो सब पता है कि पुराण कितने हैं, तो जैसे सॉरी, पुराण 18 है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। कह रहा बिल्कुल प्रारंभ में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन था, तो उनका सही क्रम बताओ, ठीक है। तो उनका सही क्रम ये है, ये आपका आंसर नंबर डी। चलो, इसके माध्यम से हम ढेर सारा कुछ जानेंगे, सीखेंगे। देखो, हमको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, ठीक है। तो जब राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन आए, तो फिर क्या हुआ, ये दूसरे राष्ट्रपति बने। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन बने, ठीक है। उसके बाद फिर इनके बाद कौन बना, इनके बाद फिर जाकिर हुसैन बने। तो जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि वो पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, वो कौन थे, जाकिर हुसैन थे। तो समझ पाए आप, तीनों तो आपको कंफर्म ही हो गया, ठीक है। 1 2 3, पहले मुस्लिम कौन थे, जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। अब देखो, इसमें क्या घटित हुआ, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। अब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो बीबी गिरी तो उपराष्ट्रपति पद पे थे। तो अब जब राष्ट्रपति नहीं रहता है, तो उनके पद को कौन संभालता है, उनके पद को संभालता है उपराष्ट्रपति। तो उस समय बीबी गिरी राष्ट्रपति पद को भी संभाल रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब चुनाव होगा,
और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपको पता है अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है पद पर तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव करा लिया जाए। जब चुनाव होने के लिए हुआ तो बीबी गिरी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। इस वजह से ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए, अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए। अब क्या हुआ, अब राष्ट्रपति भी नहीं था और उपराष्ट्रपति भी नहीं था। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना होता है। तो उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था एम हिदाउदुल्ला। ठीक है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदाउदुल्ला। फिर जब ये दोनों का जगह खाली हो गया तो एम हिदाउदुल्ला ये राष्ट्रपति पद का पद संभाले। ठीक है, और ये पहली बार था और अभी अभी तक ये सिर्फ अभी तक एक बार ही हुआ है। ऐसा अभी दोबारा कभी नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद को संभालना पड़े। ठीक है, तो ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अभी तक ऐसा हुआ है तो एक बार हुआ है। एम हिदाउदुल्ला ऐसे व्यक्ति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति पद को भी संभाला है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ तो बीबी गिरी जीत गए, और जब बीबी गिरी जीत गए तो फिर राष्ट्रपति कौन बने, बीबी गिरी बने। तो ये 4 क्रम तो आपको एकदम याद करना है, और ये जितना मैंने आज बताया ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आगे ये मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, मिलान करना है, चलो मिलान किया जाए। कह रहा है 1919 एक्ट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 1909 में क्या था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार था, मतलब एक का आ गया सीधा 4 पे, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या था, ये मार्ले मिंटो सुधार था, ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए आया था। ठीक है, और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो मिंटो थे। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड मिंटो। 1919 की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात ये हो रही है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या था, 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय वायसराय जो था वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो सॉरी मॉन्टेगू नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और 1919 में जो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था वह चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो ये था 1919 में, और ये सुधार लाया हुआ था। फिर अगर हम बात करें 1935 की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या था, इसमें 1935 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आया हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन रिपोर्ट आया हुआ था, जो आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाऊंगा वैसे, बस इतना याद रखो अभी। ठीक है, और अगर हम फिर बात करें आगे तो स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या था, तो इसमें माउंटबेटन प्लान आया हुआ था। यही तो था 1947 ईस्वी में ही तो भारत और पाकिस्तान जो सीमा का निर्धारण हुआ, ये लॉर्ड माउंटबेटन के ही तो अगुवाई में हुआ। ठीक है, तो ये सारे थे, तो आप मिलान कर लीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस याद रखो। अब आगे कह रहा है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोहरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। ठीक है, अशोक, अगर हम बात अशोक की करें तो सबसे पहले जो स्तंभ और स्तंभ पर लिखने, ठीक है, या कह सकते हैं आप शिलालेख लिखने का कार्य सबसे पहले ही अशोक ने ही किया था। ठीक है, और अशोक ने कई भाषाओं में लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस रही वो ब्राह्मी लिपि रही। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखा इन्होंने, और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा अगर किसने तो पूछ लेगा तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो ये अशोक के सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की, शिलालेख और अभिलेख लिखने की शुरुआत सबसे पहले अशोक ने ही की थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने इनके सबसे पहले इनके अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। और अगर हम बात करें अशोक ने एक शहर बसाया था, श्रीनगर शहर बताया था, जो झेलम नदी के किनारे है। तो अगर आपसे ये पूछेगा श्रीनगर को किसने बसाया था, तो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। और आपको पता है श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू किस नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछ लेगा कि जम्मू किस नदी के किनारे है, तो तवा नदी के किनारे है जम्मू, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, और जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। ठीक है, तो चलो बस इतना याद रखो आप।
अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।